बोला चोर के कभी पैर नहीं होंगे। तो ये तो खुद परेशान है भाई। बीजेपी वाला कोकी में को है। एक अशोक तंवर भी जी कांग्रेस में दोबारा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे जी, अब वो दिखाई नहीं दे रहे, क्या क्यों कुछ दिखाई दे रहे? खूब दिखे। यही तो हमारे को लड़ाई को नहीं तो चक्कर ना कटावा है। हम सारे एक साथ कुछ झगड़ा नहीं के राजनीति को कैसे देखते हैं? संपत सिंह दोबारा फिर जी बूढ़ा हो गया बूढ़ा। सर जी 2025 से भी गया, 2025 में बीजेपी की भी देखा होगा काफी, उसमें भी उतार चढ़ाव हुआ है। कांग्रेस की बात की संगठन बना, राहुल गांधी जी ने भी संगठन बनाने को लेकर काफी मजबूत वहां पर दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई, लेकिन कांग्रेस से एकजुट नहीं हो पाई। अभी बार बार बीजेपी कहते हैं कि भी कांग्रेस के लोग एक नहीं है, कभी अलग अलग वो यात्रा निकालते हैं, अलग अलग मीटिंगों में करते हैं, ये कारण है। बीजेपी वाले के नहीं, उनका जवाब थोड़ा, वो तो खुद बेचारे परेशान है। एक कहावत है, ये तो तुम ही मानेगा कि सरकार तो वोट चोरी से बनी है, लोगों तो इसके खिलाफ मैंडेट दिया था। और अपना कहावत है देसी भाषा में, बोला चोर के कभी पैर नहीं होंगे। तो ये तो खुद परेशान है भाई। बीजेपी वाला कोकी में को है। एक सुन के पहला ही अपना मैं कहना चाहता हूँ, जो सब बीजेपी का इस तरह की बात करे। एक मंत्री ने 4-5 दिन पहला एक लाइब्रेरी का शिलान्यास कर दिया, दूसरा ने उसको ऊपर फेर कर दिया। एक ने प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया, दूसरा फेर जैसे एकदम पाछा कर आया। असेंबली में इतने बेरा कितने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से तो ये पार्टी राजनीतिक तौर से और सामाजिक तौर से बहुत कमजोर हो चुकी है। और जब आदमी कमजोर हो जाए ना, उसमें गुस्सा बहुत आएगा। ये भी परेशान है बीजेपी के लोग, किसी की बोलबानी सुन ले सारे परेशान हो जाते। हरियाणा की बात की जाए तो जी जुलाना से विधायक विनेश फोगाट जी उसकी जब टिकट मिली जी, उसको टिकट मिली तो लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया और काफी जीत भी उन्होंने अच्छे मार्जिन से हासिल की थी जुलाना। लेकिन अभी 2028 को लेकर उन्होंने बात कही कि ओलंपिक में गेम खेलेगी, उन्होंने ओलंपिक से संन्यास भी ले लिया था गेम से, अब दोबारा फिर उसमें जा रही है। तो ऐसे में लोगों के अंदर भी ये है कि भी विधायक हमारे पास दिखाई देती है, लोगों की नाराजगी भी तो दिखाई दे रही है। तो पूछो यार, मैं बताऊं है तो जी आपकी कांग्रेस की जी, कांग्रेस की तो है भाई। व्यक्तिगत निर्णय है कि मैंने क्या करना है, तो मेरा निर्णय है ना, तो उन्होंने पूछो मैं क्या बताऊं। एक अशोक तंवर भी जी कांग्रेस में दोबारा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे जी, अब वो दिखाई नहीं दे रहे, क्या कुछ खूब दिखे। पार्टी में है, पार्टी का प्रेसिडेंट रहा है और पार्टी में है। अभी जैसे राज्यसभा के सीट को लेकर भी क्या उसका भी नाम का चल रही है जी बातें कुछ, तो हाईकमांड की मर्जी है कि किसने देते। लेकिन जिस तरीके से पहले एक्टिव दिखाई देते थे, पब्लिक के बीच में जाते थे, अब उस तरीके से दिखाई दे रहे क्या? तो फिर यार वो बताओगे भी हमारी बात मेरे पे क्यों पूछो, मैं तो नहीं कहूँ। मैं कांग्रेस के नेता है, पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, काम किया है पार्टी में और अभी पार्टी में है। यही तो हमारे को लड़ाई को नहीं तो चक्कर ना कटावा है। हम सारे एक साथ कोई झगड़ा नहीं। हाँ ये कह सकता हूं मैं, आज बीजेपी का अहंकार 7वां आसमान है। अच्छा बीजेपी और चकोर पार्टी और चकोर नेता, प्रजातंत्र में अहंकारी व्यक्ति को स्थान नहीं मिलता। जनता उसको दुत्कार देती है, ठुकरा देती है। ऐसा कईयों के साथ हो लिया और बाकियों के साथ हो जाए। संपत सिंह की राजनीति को कैसे देखते हैं? संपत सिंह दोबारा फिर जी बूढ़ा हो गया बूढ़ा। तो ये थे हमारे साथ सांसद जयप्रकाश जी का कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वो अभी 2026 की बात की जाए तो जो जनहित मुद्दों को उन्होंने लेकर जनता से वादे किए थे, अभी उनको वो पूरा नहीं कर पाई है। जिनसे तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।